लिए, लेकिन आपको कर्म करना है। मैं बता रहा हूं कि एक बहन थी हमारे हरियाणा के अंदर और उसका पति पेट्रोल पंप पर काम करता था और उसी समय वो गवाहियां देता था लोगों को, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तेरी पत्नी तो अभी तक ठीक नहीं हुई और तू हमें क्या गवाही दे रहा है। तो जब वो मेरे चर्च के अंदर आया तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसको बोल के ये 21 दिन के फास्टिंग करे, और आदमी और औरत, और वो औरत फास्टिंग नहीं कर पा रही थी। और इसी समय जब भी वो फास्टिंग करने आती थी तो मेरे से रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपनी किसी टीम को भेजो और हम प्रार्थना करें। मैं अपनी टीम को भेजता था उनके घर पर और वो खुद भी मेरे घर पर आते थे, मैं उस गांव में रहता था। तो उसी समय वो प्रार्थना करते और उसी समय उसको मैं 3 दिन पवित्र आत्मा ने मुझे मजबूरन उनके घर में रखा और मेरी टीम को रखा। और जब हमने 3 दिन उनके साथ उपवास प्रार्थना किया तो उनकी समझ में आ गया कि उपवास प्रार्थना करनी कैसे है। इसका मतलब कि जब हम यहाँ पर बैठे हैं आपके बीच में प्रार्थना कर रहे हैं और इसी समय परमेश्वर के अनुग्रह से आपके लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे और इसी समय देखो परमेश्वर काम करेगा। हम कर्म करते हैं, जैसे हम अभी इसी समय हम कर्म कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको क्या करना है कि नंबर 1 कह रहा है कि आपको फास्टिंग करना है, कह रहा है कि फास्टिंग प्रेयर करना है। नंबर 2 वचन पढ़ना है आपको, और नंबर 3 कह रहा है कि आपको घोषणाएं करनी है। आप लिखते रहो अपनी डायरी में कि नंबर 1 कह रहा है जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हो, नंबर 2 कह रहा है कि और उसके बाद आप वचन पढ़ते हो, और तीसरा कह रहा है कि आप जब घोषणा करते हो तो मैं कह रहा हूं कि आज उपाय निकलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो शैतान भागेगा जो आपको तंग कर रहा है, आज के बाद भाग जाएगा यीशु मसीह का नाम में। और मैं कह रहा हूं अभी मैं देख रहा हूं कोई आपके पैसे पर बैठा था, अभी भाग गया वो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई आपके फॉर्म पर बैठा था जॉब के लिए, कर नहीं लगने दे रहा था, और आपको महसूस होगा सच में जैसे इन्होंने प्रार्थना किया इसी समय जॉब की आशीष खुल गई। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है और पवित्र आत्मा काम कर रहा है, और आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैंने फिर क्या कहा कि कर्म देखता है परमेश्वर आपका। एक कर्म जो आप काम करते हैं, आज्ञा मानते हैं, लेकिन दूसरा कर्म कह रहा है कि ये भी एक काम है। कह रहा है जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं, कह रहा है कि कई बार हम मुंह से पकड़े जाते हैं। जब हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें नेगेटिव बात नहीं मुंह से निकालनी। नीति वचन के 6:2 में देखो क्या लिखा, उस समय लिखा कि हाँ पढ़ेंगे ध्यान से, देखो लिखा, तू तो अपने मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह के द्वारा पकड़ा गया। इसका मतलब कह रहा है कि जब हम उपवास करते हैं और उपवास करते वक्त कह रहा है इन चीजों का ध्यान रखना है हमें कि हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है कि हाँ परमेश्वर कर सकता है, हाँ परमेश्वर तू मुझे चंगा कर सकता है, हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सकता है। मैंने क्या बताया, चमत्कार करने की शक्ति कह रहा बाहर नहीं है, आपके अंदर है, और आपके अंदर अब चमत्कार करने की शक्ति आ चुकी है। लेकिन वो कब होगी, कह रहा है कोई लोग बोलते हैं कि नहीं 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 मैं प्रोफेसी नहीं कर सकता, नहीं 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 मैं चमत्कार नहीं कर सकता, मैं हीलिंग नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि आप नहीं कर रहे, कर तो यीशु मसीह रहा है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे कि अब संसार से 500 लोगों के सामने कह रहे जी उठने के बाद ऊपर उठा लिया गया। और उसके बाद मैं कह रहा हूं लूका की किताब बोलती है, कह रहे कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। इसका मतलब यीशु मसीह कहां है, कह रहे अब आपके दिल में बैठा है वो, अब आपके अंदर बैठा है वो, और आप जब अंदर बैठे हैं तो उसको बुलाना है, पुकारना है उसको उस पास में कि परमेश्वर आप मेरे हृदय के अंदर वास करते हैं। मैं विश्वास करता हूं, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज आपके जो पैसा फंसा हुआ है बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में, जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी। हाथ उठा के बोलो कि परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे अंदर वास करते हैं, और इसी समय मैं इस मंदिर को, मैं अपने मन के मंदिर को मैं नष्ट नहीं होने दूंगा, मैं बचा कर रखूंगा। परमेश्वर तू मुझे आत्मिकता में बढ़ा परमेश्वर के, ताकि मैं पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर तुझे अपने मन में महसूस कर सकूं। पवित्र आत्मा जी आज परमेश्वर जो लोग पवित्र आत्मा जी आज तुझे ऐसा बोल रहे हैं, परमेश्वर कर्म कर रहे हैं वो, और तू उनके कर्म को देख रहा है, वो काम कर रहे हैं परमेश्वर, मांग रहे हैं। और तूने आदम को कहा कि मैं तेरी खेती पर कह के ध्यान करूंगा, लेकिन तू अपनी खेती करना। लेकिन परमेश्वर आज जो लोग इस समय खेती नहीं कर पा रहे, अपने दिमाग की खेती, अपने हृदय की खेती को सच में नहीं सींच पा रहे हैं, परमेश्वर आज से ये सींचने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता से इनके काम में पवित्र आत्मा मिराइकल आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़ी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा जो ये मुंह से निकालने आज पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैंने क्या बताया कि नीति वचन 6:2 में लिखा कि जब आप करें अपने मुंह के द्वारा करें, जो आप मुंह से बोलते हैं पकड़े जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा करें सूबेदार जा तू मुंह से जो जैसा कहता है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। कह रहा ये फास्टिंग प्रेयर के अंदर आपको 1 घंटा घोषणा करनी है। याद रखो 1 घंटा घोषणा करनी है कि हाँ मेरा बिजनेस चल चुका है यीशु मसीह के नाम में, मेरा हाथ खड़ा हो चुका है, मैं इसी समय चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं इसी समय चंगा हो चुका हूं, मेरी आशीषें खुल चुकी हैं, मैं इसी समय पवित्र आत्मा की आशीष को देखूंगा इस साल में। आपको बोलना है कि मैं परमेश्वर की आशीष को देखूंगा इस साल में। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, वो विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है। योशापात डरा हुआ था,
और उसी समय उसको जब पता लगता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसके शत्रु उसको मारना चाहते हैं, और जो उसको शत्रु मारने के लिए आ रहा है जो राजा, उसके पास बहुत बड़ी सेना है। हो सकता है कह रहा है कि आपको पता लग रहा हो कि कोई बैंक आपके लोन को आपने नहीं भरा और आप बैंक आपकी गाड़ी उठाने आ रहा हो, आपके घर को नीलाम करने के लिए आ रहा हो सकता है कोई आपको लग रहा हो कि मेरी जॉब चली जाएगी, हो सकता है कि आप डरे हुए हो कल कोर्ट केस में क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आपको सिर्फ कहना है कि पवित्र आत्मा जी कह रहा है कि आप उस समय आपको विश्वास करना है। योशापात जब डरा हुआ था तो उसने उसी समय अपनी प्रजा को बोला, अपने लोगों को बोला, बोलता है कि हम सब इकट्ठे होकर उपवास प्रार्थना करेंगे। उपवास का प्रचार जब उसने कराया, और उसी समय बाइबल बोलती है करे कि जो उसके अंदर डर था, उस दिन परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा कि इसको बोल दे, कह रहा है कि आज से युद्ध तेरा नहीं मेरा है, आज से दुख तेरा नहीं मेरा है, आज से लड़ाई तेरी नहीं मेरी है। जितने लोग उपवास कर रहे हैं, कह रहा है कि उन उपवास में, कह रहा है उपवास करने के बाद पता है आपको, कह रहा है कि जो आपका दुख चल रहा है, कह रहा है कि वो दुख आपका नहीं परमेश्वर का हो गया यीशु मसीह के नाम में। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप कर्जे से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बीमारियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दुष्ट आत्माओं से लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आपकी लड़ाई यहोवा लड़ेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। क्या आप उपवास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उपवास प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपकी जंग लड़ने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं अगर आप बेड पर जंग लड़ रहे हो, कह रहा कर्जे से जंग लड़ रहे हो, कह रहा कि आपको किसी से जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उपवास करो और हाथ उठाओ, देखो कल सुबह आप जंग जीतने वाले हो। चर्च ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आप जो मांग रहे हो, कह रहा है जंग जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। और ये स्वरदूत भेजता हूं, विश्वास करो, कह रहा है कि आपको रिसीव करना है बस। कह रहा है इसलिए कह रहा है पतरस ने जाल खींचा तो उसका जाल भर गया। मैं कह रहा हूं कि आपको भी रिसीव करने के, हाँ इस समय मेरी जंग यहोवा लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। कौन लड़ेगा? अपने पड़ोसी को बोलो तू नहीं लड़ेगा, यहोवा लड़ेगा। अपने पति को मत दो अपनी जंग, कहे मेरे लिए रसगुल्ले ले आना, मेरे लिए चावल ले आना, छोले ले आना, मेरे बच्चों के लिए ये ले आना, वो ले आना। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा डैडी लाएगा। आजकल लोगों का विश्वास है ये, कह रहे तनख्वाह मिलेगी तो मैं दूध वाले के पैसे दूंगी, तनख्वाह मिलेगी तो मैं यूएसए में बिजली का बिल दूंगी, तनख्वाह मिलेगी तो मैं प्रिया देख रही है मेरे को, वो बोलेगी कि हाँ मुझे यूएसए में मैं अपने पति को गाड़ी लेके दूंगी, मैं अपने बच्चों को ये लेके दूंगी, अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं कुछ लेके नहीं दूंगी। इसका मतलब कह रहे कि आपका विश्वास जो है पैसे पर है, आपका विश्वास जो है अपनी सैलरी पर है, खुदा पर नहीं है। झूठ बोलते हैं लोग, हाथ उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं। भाई साहब 0 रुपया था, कुछ नहीं था मेरे पास, और मैं घर से बिना चप्पल के निकला था, एक ही कपड़ों में, और मैं परमेश्वर को बोलता जाता था सड़क पर कहीं भी इधर उधर। मैंने कहा मैं गरीब नहीं हूं तो मुझे चप्पल में चला रहा जो है। जब मैं सड़क पर, मैं पार्क में सोता था, मैं बोलता था मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बेड हैं, तू मुझे जो पार्क में चला रहा, मेरी परीक्षा मत ले इतनी, तूने लेनी है तो ले ले। मैं कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं था इन बातों का, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि शैतान परीक्षा लेता है लेकिन परमेश्वर परखता है उस परीक्षा के अंदर, ये आदमी अब क्या करेगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप किसी दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन आप इस समय उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, और उपवास प्रार्थना में कर्म करते चले जाओ, साथ साथ बोलते चले जाओ कि ये उपवास प्रार्थना जरूर है, बेशक मेरी परीक्षा चल रही हो, लेकिन याद रखना मेरी जंग यहोवा लड़ता है यीशु मसीह के नाम में। आप जब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि अपने फेथ को चौड़ा कर, अपने दिमाग को चौड़ा कर, कह रहा तेरा घर कल मैं चौड़ा कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। अरे क्या बोलने में क्या जा रहा बोलने में क्या जा रहा, बोलो विश्वास से, आप विश्वास से बोलो। इसलिए यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर बोला, कह रहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। यीशु मसीह को इतनी बड़ी बात बोलने की क्या जरूरत थी, जो कुछ मांगोगे। यीशु मसीह को क्या पता कि हेलीकॉप्टर मांग लेंगे। मैं कह रहा हूं आप क्या मांग सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको इस समय परमेश्वर के सामने कहना है कि पवित्र आत्मा मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं गलत बोलूंगा पकड़ा जाऊंगा। इसका मतलब आप छोटा मांगोगे छोटा छोटा स्वरदूत आएगा, बड़ा मांगोगे बड़ा स्वरदूत आएगा। इसलिए आज आपका फैसला है कि आपको क्या मांगना है। परमेश्वर से अगर जो मांग रहे हो, कह रहा अगर आप पवित्रताई में चल रहे हो, उपवास कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, उपवास फास्टिंग में कह रहा इसीलिए रखा जाता है कि ताकि हम परमेश्वर के सामने दिखाएं हम संसारिक चीजों से त्याग करते हैं लेकिन तेरे से प्यार करते हैं, और तेरे से आज लेके छोड़ेंगे कुछ ना कुछ। हालेलुया। आप बोलो हा लेके छोड़ेंगे आज हम यीशु मसीह के नाम में। हमारी फास्टिंग पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कोर्ट केस में जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि मैं इस समय परमेश्वर नहीं गाड़ी के साथ ब्लेस होऊंगा। मैं अन्य भाषा को लूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं स्वर्गदूतों को देखना चाहता हूं यीशु के नाम में। मैं टेलीफोन नंबर बताऊंगा लोगों के, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में करे कि आप बोलो मैं भविष्यवाणी की गिफ्ट को प्राप्त करूंगा यीशु के नाम में। मैं हीलिंग को लूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि उपवास में जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका उपवास अगर सही ढंग का होगा परमेश्वर काम करेगा। योशापात जब डरा हुआ था तो परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा कि 2 काम कर। कह रहा एक अपने आगे से कह रहा तुर्री बजाता हुआ चला जा और गीत गाते जाए तेरे सामने। कह रहा गवैये चले, गवैये समझते कि नहीं, कह रहा गाने वाले लोग
कह रहा गाने वाले, आराधना करने वाले लोग चले, कह रहा तुम जीत जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और उसने आगे चलता गया। मैं कह रहा हूं अगर आपका काम नहीं बन रहा, अपने बच्चों को 2 गीत गाने सिखा दो और वो जब गीत गाते हुए जाओ, अगर आपको अपने मन में गीत गाते हुए चले जाओगे, आप अगर यूएसए का वीजा लगवाने गीत गाते चले जाओ भाई साहब, मैं कह रहा हूं आपको रिजल्ट आने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की भक्ति जितनी करोगे उपवास के अंदर, कह रहा उतना रिजल्ट आएगा। अगर आप शरीर को में सुबह से समोसे छोले नहीं खा रहे, अगर आपने सुबह से कोई खाना नहीं खाया, लेकिन अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आपने खाना खा लिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये कह रहा है कि आपका सब कुछ अधूरा हो गया। इस समय कह रहा है कि जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने सिर पर लगाते, मुंह धोते, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि ये जंग इन्होंने मेरी दे दी है। उपवासी जानता है परमेश्वर, अगर आपने ऑयल लगाया है तो परमेश्वर कह रहा है कि ये मैं इनको उपवासी जान रहा हूं, और वो उपवास वाले की सुरक्षा करता है, उपवास वालों का फेवर करता है। आप जब फास्टिंग में, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। देखो यिर्मयाह के 29:12 में क्या कहा परमेश्वर ने, कह रहा है कि मैं उनकी सुनूंगा। किसकी सुनूंगा? कह रहा है कि हम पढ़ते, देखो हाँ किसकी सुनेगा मेरा परमेश्वर, कह रहा है, देखो यहां पर लिखा है, कह रहा है कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। कह रहा है कि यहां पर यिर्मयाह को बोल रहा है, कह रहा है कि ये लोगों को बोल दे, कह रहा है जब ये उपवास में टूटकर पश्चाताप करके सच्चे हृदय से इजरायली लोग मेरे पास आएंगे, तो कह रहा है कि तब मैं उस समय उनको, कह रहा है जो परिस्थिति भी, किसी कैसी भी परिस्थिति में होंगे, कर्जे में होंगे, दुश्मन मारने को होगा, कहता मैं उनकी सुनूंगा। कह रहा आप लोग जानते हैं एस्तर के बारे में कि एस्तर का चाचा जो मोदरेक था, कह रहा उसको, कह रहा कि राजा और सेनापति उसको षड्यंत्र रचकर मारना चाहते थे, लेकिन उस समय में कह रहे कि उस औरत को जब पता लगा, उसकी बेटी को जब पता लगा, भतीजी को, अरे आजकल तो अपने भी उपवास रखते एक दूसरों के लिए, लेकिन ये भतीजी थी और दूर की रिश्तेदारी में देख लो ये भतीजी अपने चाचा के लिए उपवास कर रही है, और इसने अपने इजरायली लोगों के लिए उपवास किया क्योंकि इजरायली लोगों की जान खतरे में थी। और उसी समय इसने कहा कि हम ऐसा फास्टिंग करेंगे कि परमेश्वर हमें आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय एक स्वयंवर रचा गया उस समय में, और उन्होंने कहा कि भाई यहां पर कोई भी, कह रहे उस समय में रानी जो राजा को लड़की पसंद आ जाएगी उसके साथ राजा शादी करेगा। और उन्होंने इस बात के लिए उपवास किया। बहुत सारी वहां पर लड़कियां जो हैं वो ब्यूटी पार्लर में गई थी सजने के लिए, और उसी समय फल फ्रूट खाते हैं, डाइटिंग चार्ट बनाते हैं। अगर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है बॉम्बे में तो उसी समय वो कोई ना कोई मतलब ब्यूटी पार्लर से सलाह लेते हैं या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेते हैं, हम क्या खाएं हमारा फेस चमके थोड़ा सा और हमारी सेहत अच्छी लगे और उसी समय हमारी आंखों में तो ताजगी आए। लेकिन इस औरत ने क्या किया, एस्तर ने, इस लड़की ने, कह रहे कि इसने कोई डॉक्टर नहीं बनाया, कोई चार्ट नहीं बनाया, इसने कोई फ्रूट चार्ट नहीं लिया, इसने कोई मेडिसिन नहीं ली, इसने तो बस अपने लोगों के साथ टीम वर्क किया। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूं, इसने एक टीम वर्क किया। इसने कहा, कह रहे कि हमें, कह रहे कि अगर ये जंग जीतनी है, अगर मुझे नंबर 1 आना है, अगर मुझे आशीष पानी है, मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नंबर 1 आना है, मुझे कोई इनाम जीतना है, अगर हो सकता है आपको कोई पढ़ाई में इनाम जीतना है, या फिर आपको कोई पुलिस में इनाम जीतना है, दौड़ना है, आपको रेस में जीतना है, या फिर आपको कोई भी जॉब जीतनी है, मतलब आपका नंबर 1 चाहिए। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है उन लोगों को सीखो एस्तर से। एस्तर ने अपनी जिंदगी में एक भला काम किया। एस्तर ने उसी समय अपने लोगों को इकट्ठा किया, इजरायलियों को, क्योंकि इजरायली लोग और एस्तर जानती थी कि जब हम हार्ड फास्टिंग के साथ प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर हमें चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आएगा यीशु के नाम में। और एस्तर ने यही किया, और एस्तर ने उस समय हार्ड फास्टिंग किया। हार्ड फास्टिंग का मतलब कि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। 3 दिन उसने खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे कि और ज्यादा आशीष पाना चाहते हैं, कोई आपका काम बहुत अड़ गया है, तो आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन का कठोर उपवास कर सकते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और पानी नहीं पीऊंगा। मैं कह रहा हूं मिराकल होगा इस उपवास में यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सुनता है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप उपवास प्रार्थनाओं में अगर आप शामिल हो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। मैं जानता हूं कि यीशु मसीह ने उपवास रखा, लेकिन उपवास के अंदर कह रहा उस 40 उपवास अगर आप नहीं रख पा रहे, अगर आप 3 दिन रख पा रहे, लेकिन अगर आप एक भी उपवास कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी आत्मा को तैयार करना है। आपने अपनी आत्मा को भक्ति के लिए तैयार करना है। कह रहा शरीर को दुख नहीं देना, आत्मा को तैयार करना है। इसी को बोलते हैं फास्ट। ये नहीं कि भाई साहब आपने कुछ खाया नहीं है, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर आपने अपना कर्म किया है, आपने विश्वास किया है, तो परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। उसने कह दिया यिर्मयाह को 29:12 में, कह रहा उस समय, कह रहा है कि अगर मुझे इनका उपवास पसंद आ गया, अगर मुझे इनकी फास्टिंग पसंद आ गई, इनकी पवित्रता पसंद आ गई, अगर इन्होंने पश्चाताप कर लिया, तो कह रहा है कि उस समय ये मुझे पुकारेंगे और कह रहा है मैं आकर इनकी सुनूंगा। कह रहा है कि मैं इनकी सुनूंगा। स्क्रीन पर देखेंगे फिर से इस वचन को कि इसी समय इसका दिमाग खराब है, लाली को 2 थप्पड़ लगा, तो इसी समय आपको सुनना है। कह रहा है आकर मुझसे प्रार्थना करेगा और मैं तुम्हारी सुनूंगा। सारे बोल हालेलुया।
कह रहा कि देखो कब कह रहा आकर, यहां पर लिखा करे मेरे से प्रार्थना करेगा और मैं तुम्हारी सुनूंगा। देखो यहां लिखा आकर मुझसे प्रार्थना करेगा, मैंने ये नहीं कह रहा हूं प्रार्थना करेगा, कह रहा आकर। इसका मतलब जो ऑनलाइन चर्च में आए हुए हैं समय, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन चुका है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लिखा आकर मुझसे प्रार्थना करेगा, करोगे, करेगा नहीं करोगे। अगर तुम 10 लोग भी बैठे हो और ऑनलाइन में आए हुए हो, इसी समय यहां पर लिखा आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। कह रहा इस समय आपका तैयारी करनी है, मांगो परमेश्वर से। इस समय तुम ऑनलाइन चर्च में हो और आए हुए परमेश्वर के चर्च में, कह रहा आकर मुझसे प्रार्थना करेगा। आपने जैसी बटन दबाया ऑनलाइन का, शेयर कर रहे हो, मैं कह रहा हूं जितने लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके घर में 1 लाख रुपए की मिराइकल मनी होने वाली आज यीशु मसीह के नाम में। अगर मेरी बात को हल्के में लगे तो आप गवाही सुन लेना इस संडे से पहले। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करेगा, मुझे पता है पास्टर अशोक 2 बार करेगा। सारे बोले हालेलुया। तो लिखा है इसमें, कह रहा है कि उस समय तुझ में लिखा उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। तो कह रहा है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर का वायदा है। कह रहा है कि जब आप टूटे हुए हृदय के साथ आते हैं, पश्चाताप करते हैं। एस्तर ने जब पश्चाताप किया, एस्तर ने फास्टिंग किया, उसके लोगों ने किया, और उसी समय परमेश्वर ने उसके चाचे की भी और इजरायलियों की भी जान बचाई। क्योंकि और उसी समय वो राजा जब आया स्वयंवर के अंदर, तो उसने बहुत सारी लड़कियों को देखा, लेकिन उसने क्या देखा, कह रहा कि सीधी नजर उसकी एस्तर पर पड़ी, क्योंकि पीछे से स्वर्गदूत उसको पुश कर रहे थे कि देख यही है लड़की। और उसी समझ के दिमाग में अर्थ, आजकल बहुत सारी लड़कियां जाती हैं ब्यूटी पार्लर पे, सज धज के जाती है और बोलती हैं 16-16 व्रत रखती है। आपको पता है किस चीज के रखते हैं, लेकिन आप व्रत रखते हैं कि मुझे एक अच्छा पति मिल जाए, बाद में शराब पीने वाला बेवड़ा मिल जाता है क्या करें। लेकिन आपको समझना है, कह रहा जब आप सही ढंग से उपवास करते हैं तो आपको बेवड़ा नहीं मिलने वाला, मैं कह रहा हूं एक हीरो मिलने वाला जो यीशु मसीह में चमकने वाला, यीशु मसीह का नाम। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चों का घराना, आपके परिवार के लोग कह रहे कि आशीषित हो जाएंगे, ब्लेस हो जाएंगे। जो काम करो उपवास करके स्टार्ट करो। कंपनी स्टार्ट करनी उपवास करके करो। यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, चेलों को कह स्टार्ट करने से पहले, देखो सबसे पहले मत्ती के अंदर 4 अध्याय में क्यों उपवास किया? यीशु मसीह ने आगे क्यों नहीं किया? अरे लास्ट में क्यों नहीं किया? लेकिन यहां पर उसने उपवास किया। जब हम उसके 4 के 11 को पढ़ते तो वहां पर लिखा जब उसका उपवास खत्म हो गया तो कह रहा है कि उस स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने के लिए आए। याद रखना, कह रहा है कि अगर आपका उपवास सही होगा, ये 40 दिन का या 1 दिन का या 3 दिन का, 21 दिन का या किसी भी महीने में आप रख रहे हो, मैं कह रहा हूं उसके बाद कह रहा है स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत आएंगे। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलोगे स्वर्गदूत आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत आ रहे हो और आप गुड न्यूज को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अगर हो सकता है, कह रहा है कि आपके बच्चे नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलेगी और आप बरकतों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। देखो यहां पर 57 के 19 में क्या लिखा कि हम देखते हैं बाइबल के अंदर, यशायाह की पुस्तक में, कह रहा मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। किसके? तुम्हारे। कह रहा मुंह के फल का। इसका मतलब मैंने आपको जो बताया, जो आप उपवास के अंदर कह रहा आप मुंह से निकालोगे वो हो जाएगा, लेकिन आप अगर गलत निकालोगे तो इसका मतलब यही है कि आपका उपवास बेकार हो गया। आप मुंह, इसलिए ज्यादातर मैंने बताया था कल की मीटिंग में कि आप उपवास के अंदर कह रहा कि कम से कम कोशिश करो, कम से कम के कम बोलो, क्योंकि आप ज्यादा बोलते हैं तो उसी समय कोई ना कोई अपराध हो जाता है। इसलिए लिखा मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। इसका मतलब तुम्हारे मुंह को सृजने वाला परमेश्वर है। और कह रहा यहोवा ने कहा है जो दूर और निकट है, फिर लिखा कह रहा जो दूर और निकट है दोनों को पूरी शांति मिले। बोलो हालेलुया। आज सुनना ध्यान से, जो मुझे दूर से देख रहे हैं, जो मुझे ऑस्ट्रेलिया से, बॉम्बे से, दुबई से, कनाडा से, फिजी से, यूके से, यूएसए से, इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से देख रहे हैं, जर्मनी से, कैलिफोर्निया से, नेपाल से देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, महाराष्ट्र से, यूपी से, कहीं से भी देख रहे हो, कह रहा कि जो दूर से और जो निकट से मुझे देख रहे हैं, कह रहा चंडीगढ़ से देख रहे हैं, कह रहा दोनों को पूरी शांति मिले यीशु मसीह के नाम में। लिखा कि नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का कलाम कर रहा है। इसका मतलब आपके मुंह में कह रहा कि फल है तो कह रहे कि आपको आमीन बोलना है और शांति आज रात आपके घर आएगी। शांति आपके घर आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं शांति आंटी नहीं आएगी आपके घर परमेश्वर की शांति आएगी, जिससे आप परमेश्वर की शांति को देखने वाले और अनुभव करने वाले। कुछ लोग तो अपनी माँ का ही नाम शांति रख देते हैं। मेरी चाची का नाम एक दूर की रिश्तेदारी में लगती है, वो चाची, उसका नाम शांति है, और वो बोलती है कि शांति आ गई, शांति आ गई। मैंने कहा बुढ़े तुझे तो कभी शांति नहीं मिली, आज तुझे कैसे शांति मिल गई? कह रहा नहीं मेरी पत्नी का नाम शांति है। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप नाम रखने से शांति नहीं आने वाली, लेकिन कह रहे कि कर्म करने से शांति आने वाली है। अगर आप कर्म कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगली शांति तुम्हारे घर आएगी। अगली शांति तुम्हारे घर में, परिवार में, बिजनेस में, बच्चों में, परिवार में, तुम्हारी रिपोर्ट में, हर चीज में, बैंक में आज देखोगे। मैं कह रहा हूं जो शेयर कर रहा है 1 लाख रुपया आ रहा है यीशु मसीह के नाम में।
मैं नहीं डाल रहा हूं, परमेश्वर डाल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको शांति आएगी, लेकिन आपने क्योंकि फास्टिंग प्रेयर में इतनी हार्ड फास्टिंग की है, क्योंकि आप परमेश्वर के नाम के लिए आप बैठे हो और प्रार्थना कर रहे हो, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जो दूर हैं निकट हैं उनको मैं शांति दूंगा इस वचन के बाद, कह रहा है इस फास्टिंग पीरियड के बाद शांति दूंगा, और कह रहा है और मैं उनको चंगा भी करूंगा। बोलो हालेलुया। कह रहा है इसका मतलब परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है फास्टिंग प्रेयर करने वालों को चंगा करेगा परमेश्वर। दो जन से हाथ मिला के बोलो तू चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में, बोलो तू चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में, तेरा घराना चंगा हो गया, तेरे हाथ चंगे हो गए, मैं कह रहा हूं तेरा बिजनेस चंगा हो गया। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि मेरे मुंह के फल, कह रहे कि मेरे मुंह के फल इसी समय लोग खाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे मुंह से जो फल की बातें निकलेंगी, अच्छी बातें निकलेंगी, लोग भी तृप्त होंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अपने मुंह से अंगीकार करो सही, इसी समय कहो कि मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मैं ब्लेस हूं यीशु मसीह के नाम में, मेरे परिवार पर आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कोई बहन मुझे देख रही है और सुनीता तेरा नाम है, और आपके घर में कोई एडमिशन नहीं हो रहा किसी का, गुड न्यूज मिलेगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो? अगर तेरा मुंह आमीन बोल रहा है तो फल तू ही खाएगी, पड़ोसी नहीं खाएंगे। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए सीरियसली बोल रहा हूं कि मेरी बहन, कि आप अगर मुंह का, मेरे को इसलिए ऐसे बोलना पड़ता है, कुछ लोग इस बातों को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरा मुंह, कह रहा है जब आमीन बोलेगा, जब तेरा मुंह कह रहा विश्वास करेगा, कह रहा है आपका मन किसी ने नहीं पढ़ा। मैं आपको कह रहा हूं कि कई बार एक स्वरदूत आता है जो आपके मन को पढ़ने के लिए आता है, एक स्वरदूत आता है उसको इसलिए भेजा जाता है, कह रहा है ये मुंह से अब क्या बोलेगा। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह जाकर पूछा कि बोल तू क्या चाहता है, और इसी समय कोढ़ी कह रहा, अंधा भी कह रहा, कहता मैं तो देखना चाहता हूं। हालेलुया, आपको पता है इसलिए मुंह से सुनना चाहता है। और यीशु मसीह ने उसको क्यों चंगा किया? यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि अरे, कह रहा है कि मैं तेरे को चंगा कर सकता था लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। यीशु मसीह के भी हाथ बंधे होते हैं। कह रहा है याद रखना कि जब तक आप मुंह से, क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ है, कह रहा है कि उसलिए वचन का प्रचार किया जाता है, इसलिए कह रहा है कि मुझे प्रचार करना पड़ रहा है, इसलिए पूरी दुनिया में लोग प्रचार करते हैं कि ये मैं प्रचार करूं, जब इनके अंदर प्रचार समझ में आ जाए और इसमें हाथ उठाकर ये रिसीव करें और कहें आमीन, मेरा छुटकारा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके मुंह से निकली हुई बात, कह रहा है कि उसी समय बाइबल बोलती है जो तुम धरती पर मुंह से बांधोगे बंध जाएगा, जो तुम धरती पर मुंह से खोलोगे खुल जाएगा। आज आपने कहा है मेरी हड्डियां खुल जाए, तो आपकी पड़ोसियों की नहीं, आप ही की खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे हो कि मेरा बिजनेस खुल जाए, आपके बिजनेस खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अपने मुंह का फल तुम ही खाओगे। कह रहा दूसरा नहीं खाता तुम्हारे मुंह का फल, लेकिन आपके लिए इस समय परमेश्वर कह रहा है, कहता अगर आप दुखी हैं, परेशान है, कोमा में है, समस्या में, HIV में, आज किसी भी प्रॉब्लम्स में, तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे कमला, तू अपने घर में एक मिरेकल मनी को देखेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में होकर कह रहा हूं, क्या मुझे, मैं दिख नहीं रहे हो आप मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला बैठा हूं और आपसे बातचीत कर रहा हूं, शायद मैं अपने आप से बात कर रहा हूं क्योंकि आगे शीशा लगा हुआ है लेकिन ऐसा लग रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको इस प्रार्थना का रिजल्ट जरूर देगा। मैं कह रहा हूं इस बात के लिए आपको सिर्फ इन 3 पॉइंट्स मैंने आपको समझाए कि आपको कह रहा कि प्रार्थना में इन 3 चीजों का याद रखना है। उपवास के अंदर कुछ कह रहा कि आप खासकर इस तरीके से प्रार्थना करें। मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि पहले आप क्या करते हैं, जब लड़की का रिश्ता कैसे करते हैं, पहले आप अखबार में पढ़ते हैं कि लड़की का रिश्ता आया है, अखबार में पढ़ते हैं हाँ लड़की की कोई रिश्ता है, ऐसे ऐसे आप अखबार में देखते हैं। फिर उसके बाद आप उसके घर पर जाते हैं और उससे प्रे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी लड़की का रिश्ता हो जाए। जब पक्का हो जाता है फिर उसके बाद क्या बजता है, फिर उसके बाद ढोल बजाते हैं, ढम ढम लक लक लक, तो उसी समय ढम 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 लोग नाचते हैं और गाते हैं। इसका मतलब खुशी मनाते हैं। आपके घर में भी अगर उपवास में अगर आपको जल्दी रिजल्ट लेना है तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको वचन पढ़ना है सुबह उठकर। हालेलुया, आपको वचन पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको वचन पढ़ने के बाद वचन आपको अंदर से जागरूक करेगा, ओ यार मेरी गलती थी ये, और मैं इसी समय परमेश्वर के सामने माफी मांगता हूं। फिर आपको प्रार्थना करना है और उसके बाद कह रहा है कि फिर परमेश्वर आप प्रार्थना में ऐसी बात करेगा, बेटे आपसे आप बात करेगा। जब आप ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर कहेगा मैं 21 दिन के बाद तेरी फास्टिंग का रिजल्ट देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद फिर आप भंगड़ा करेंगे, आप नहीं भी करेंगे, परमेश्वर अपने आप करा लेगा। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? फिर आप वर्शिप करेंगे, फिर आप गाएंगे, झूमेंगे। मैं कह रहा हूं उपवास के अंदर ये काम करना। आप समझ रहे हैं कैसे कर रहा हूं? आपने शुरू में अगर भंगड़ा पा लिया तो भाई साहब लोग पूछेंगे हाँ भाई क्यों नाच रहे तुम लेकिन आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर बात करेगा आपसे और आपको खुशी देगा। फिर आप अंदर से गुनगुनाएंगे, अंदर से गाएंगे। जब तक आप अंदर से नहीं गाते तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। आप बाहर से गाते हैं क्योंकि दुनिया गा रही है मैं भी गा लूं, दुनिया हाथ उठा रही है मैं भी उठा लूं, दुनिया प्रार्थना कर रही है मैं भी कर लूं, दुनिया चर्च जा रही है मैं भी जाऊं, दुनिया उपवास कर रही है मैं भी कर लूं। इसको कहां से आशीष मिली,
टेकूंगी, मैं भी वहां मत्था टेकूंगा। मैं कह रहा हूं लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। अगर आज आप मेरी आवाज पहचान रहे हो, यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा आज आप इस फास्टिंग प्रेयर में हो तो याद रखना, कह रहा अगर आप इन 3 तरीकों से प्रार्थना कर रहे हो, कैसी भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, कह रहा कि उपवास प्रार्थना कह रहा एक उपाय है, कह रहा कि उपाय परमेश्वर उपाय दे रहा है। आज लोग बिजनेस चलाने का उपाय ढूंढते हैं, आज लोग कह रहे पढ़ाई में बच्चों को होशियार करने का उपाय ढूंढते हैं, चंगे होने का उपाय ढूंढते हैं, लेकिन उपाय है सिर्फ फास्टिंग प्रेयर कह रहा और वचन पढ़ना। इसमें जैसे मैंने बताया, कह रहा कि आप करते रहो, कह रहा परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर आएगा। जब उपवास में आप वचन पढ़ रहे होते हैं तो उसी समय जब